सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से मेरे प्रियो। परमेश्वर ने खूबसूरत मौका मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है जहाँ मैं और आप एक बार फिर से अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं। ये वक्त तो मेरे लिए वैसे ही, आपके लिए और मेरे लिए वैसे ही बहुत खास हो जाता है। और आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि आज परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया, करुणा और अपनी बड़ी खूबसूरत सुरक्षा में रखते हुए आपको और मुझको इस 2021 के आखिरी दिन 31 दिसंबर में लाकर पहुंचाया है। और आज के दिन तक पिता ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में कि हम सब प्रभु में आनंदित पाए जाते हैं और आने वाले दिनों में भी और भी प्रभु की खुशियां, प्रभु की आशीषें और बरकत हमारी जिंदगी में बनी रहेंगी मेरे प्रियो। और इन सब बातों को बोलने के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वजह है। जी हाँ, वो किसी मनुष्य पे निर्भर नहीं करती क्योंकि पिता का वचन एक बात बहुत ही खूबसूरती से यशायाह 43, आइजिया 43 वर्स 25 में वचन कहता है। यहाँ लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ी ही सुरक्षा और बड़ी ही खूबसूरती से परमेश्वर ने आज के दिन तक आपको और मुझको पहुंचाया है। और पिता का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो कि वो अपने नाम के निमित्त हमारे सारे अपराधों को मिटा देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन कहता है कि वो आपके और मेरे अपराधों को मेरे प्रियो अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और दोबारा कभी स्मरण नहीं करता। परमेश्वर को हम अपने दिल की गहराई से धन्यवाद भला कैसे देना छोड़ सकते हैं, इसमें हम भला कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से इस खूबसूरत वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो ये हम में बड़ी खासियत और लियाकत, हमारे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं थी, हमारे अंदर कोई ऐसी इम्यूनिटी पावर नहीं थी कि हम आज के दिन तक प्रभु में सुरक्षित और जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा ही का फल है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप भजन साम 136 उसका 23 और 24 वर्स देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने जो सचमुच कर दिखाया है वो यहाँ पर खूबसूरती से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, उसने दूरदशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है या शायद मैं कहूँ यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी परिस्थितियां और शायद ऐसी भी स्थिति आई होगी जो दूरदशा सी दिखाई दे रही होगी 2021 के अंदर। लेकिन मैं और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए मेरे प्रियो क्योंकि पिता का वचन कहता है उस दूरदशा में भी पिता ने आपको और मुझको छोड़ा नहीं है। और उसका वचन कहता है कि उसने हमारी सुधि ली है। अगर मैं और आप वचन पद 24 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, उसने हमको द्रोहियों से छुड़ाया है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये जाता हुआ साल जो है मेरे प्रियो एक बहुत ही खूबसूरत बातों को मेरे और आपके सामने लेकर आता है और वो ये है कि हम लगातार इस बात को याद करना नहीं भूल सकते कि जिंदगी में चाहे परिस्थितियां कितनी ही परेशानी भरी क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों ना रहे हों, लेकिन जो वायदा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है वो निश्चित तौर से मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब हम पूरा बीता साल जब इसके बारे में सोचें तो ये खूबसूरत वचन मेरे और आपके सामने आज प्रभु रखते हैं मेरे प्रियो कि इस बात को मैं और आप याद करें। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और धन्यवादी होना मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद जरूरी भी है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको और मुझको जीवितों के बीच में रखा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत सा वायदा 2022 के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उस खूबसूरत वायदे को थामते हुए हम 2022 में प्रवेश करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यशायाह 43 अगर वर्स 1 और 2 में आप देखें तो एक इतना प्यारा सा वायदा परमेश्वर आपसे मुझसे करते हैं जो यकीनन आपको और मुझको बहुत बहुत ढांढस देता है। वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। जी हाँ मेरे प्रियो,
हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे हालात कुछ भी हों। पर एक बात में बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, इस खूबसूरत वायदे को थामते हुए हम 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वचन 2 पद में कहता है, जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले वह तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे खबर कोई भी हमारे पास क्यों ना आ रही हो, लेकिन जो वायदा मेरे प्रियो हमारा प्रभु आपसे और मुझसे इस 2022 में जब मैं और आप प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ ही घड़ियां बची है, कुछ ही समय बाकी है, तो पिता एक खूबसूरत सा वायदा आपसे और मुझसे करते हैं। हालात चाहे जो भी हो पिता, हमारे पिता के इस वचन को मेरे प्रियो में और आप कभी भूले नहीं। मैं और आप जब जब जिंदगी में उन हालातों में होंगे जहाँ ऐसा लगेगा कि शायद अब मैं डूब ही जाऊं, अब मेरे उबरने का, मेरे इस दलदल से निकलने का, इस परेशानी से भरे हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो पिता का वचन कहता है कि जब तू नदियों में होकर के चलेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, संसार की परेशानियां, समस्याएं शायद आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर को मैं और आप दिल की गहराई से धन्यवाद दें। पिता का वचन कहता है कि प्रभु आपको और मुझको डूबने नहीं देगा, और वचन कहता है जब तू आग से होकर के चले। जी हाँ, परिस्थितियां मेरे प्रियो जो मेरे और आपके सामने जलती हुई धधकती हुई भट्टी के समान दिखाई देती हूँ, लेकिन पिता का वचन कहता है कि उसकी आँच तुझे न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता ने ये खूबसूरत वायदा जो मेरे और आपके लिए, ये खूबसूरत वचन 2022 में मैं और आप प्रभु के इस खूबसूरत वचन को थामते हुए प्रवेश करें। जो वायदा पिता ने आपको और मुझको दिया है मेरे प्रियो, इसे हम थामे रहें और अपने परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें, क्योंकि मेरी और आपकी सुधि लेने वाला हमारा परमेश्वर हमेशा अपनी दृष्टि को आप पर और मुझ पर बनाए रखता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और सबको हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।